है ये धोखे की जगह है। किसकी जगह है? बोलो भाई। धोखे की जगह है। तो बताओ धोखे की जगह से दिल लगाना चाहिए? अरे बोलो भाई। अरे ये कौन कह रहा धोखे की जगह है? ओ मेरा अल्लाह कहता है ये दुनिया धोखे की जगह है। ए मुसलमानों, नौजवानों, निकालो इस दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालो। अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को दिलों में बसाओ, आखिरत की मोहब्बत दिलों में बसाओ, कब्र की मोहब्बत दिलों में बसाओ। इसलिए कि मौत तो पीछे खड़ी है, मौत पीछे खड़ी। अभी पूर्णिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पूर्णिया का नाम सुने हैं? अरे बोलो भाई। डगरवा एक जगह है, सुने हैं? 3 नौजवान जिसकी उम्र 23 साल 25 साल, शाम का वक्त है, एक ही मोटरसाइकिल में तीनों नौजवान डगरवा चौक पर रोड क्रॉस कर रहा था। नेशनल हाईवे रोड क्रॉस कर रहा था। किशनगंज जाने वाली रोड जो है नेशनल हाईवे, रोड क्रॉस कर रहा था। शाम के 6:30 7 बज रहे हैं। इधर ही का वाकया है। पूर्णिया की तरफ से एक तेज रफ्तार ट्रक आई, ऐसी टक्कर मारी तीनों नौजवान की पर खिच्चे उड़ गए। तीनों नौजवान स्पॉट डेड। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितना दिन रहना? अरे बोलो कितना दिन रहना है? 2 दिन संगमरमर का पत्थर लगाए हो, संगमरमर का पत्थर लगाए हो, सागवन का लकड़ी का दरवाजा लगाए हो। लेकिन सुनो नौजवानों सुनो, जैसे ही ये जिस्म से रूह प्रवास कर गई, आंखें जैसे ही बंद हुई, सांसें जैसे ही रुक गई, और फिर खेला देखो, खेला देखो। बेटा घर वाले बीवी रो रहे हैं, बेटा रो रहा है कुर्बान जाओ, बेटा मोबाइल निकाला, खालू को फोन किया, खालू बा मरे गई, फुफ्फा को फोन किया, रिश्तेदारों को फोन किया, सारे लोग जमा हो गए और कुर्बान जाओ। फिर लोग कह रहे हैं कि भाई जल्दी करो, मरने वाले को ज्यादा देर घर में नहीं रखना चाहिए, हमको फला काम से जाना है, हमको किशनगंज जाना है, और कुर्बान जाओ। देखा ये गया भाई अभी तो मरा है, अरे रहने तो थोड़ी देर, ये महल बनाया है, ये बिल्डिंग बनाया है, अरे महाराजा पलंग खरीदा है, थोड़ा सोने तो दो, सोने तो दो। महाराजा पलंग 35,000 में किशनगंज के खरीद कर लाया था, सोने तो दो। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। बाप मर गया, जमींदार था, पैसा वाला था, और कोठी वाला था, बड़ा अमीर आदमी था। तो अमीर आदमी का कपड़ा भी तो अमीर ना होगा ना भाई? अरे बोलो भाई, अरे अमीर आदमी होगा, कपड़ा भी तो महंगा पहनता होगा ना। गुसल देना है, गुसल देना है, बेटा गुसल नहीं देता है। हालांकि बेटा को गुसल देना चाहिए, कहें दो
लेकिन जानते हैं बेटा नहीं देगा गुस्ल। अच्छा, कब्र में उतारने वाली बात है ना, नौजवानों सुनो, बाप मर गया है, कब्र में उतारने वाली बात आएगी तो लोग अगर बेटा को बोलेगा रे ती बोरो बेटा जी ती उतर कब्र बापा को उतार, बोले नहीं मोर से नहीं है ए खालू काहे नहीं मोक डर लगो, कहे बाप पैर पकड़ लेगा, बेटा ती मोर साथ कब्रोत रहो। कीमती कपड़ा पहनकर मरा था, मालदार आदमी था, तो गुस्ल देने वाला आया, अलग से गुस्ल देने वाले को बुलाया, जो गुस्ल देता है मुर्दे को, मई मरने वाले को। तो गुस्ल देने वाला देखा कपड़ा बड़ा अच्छा है, बड़ा कीमती कपड़ा है, तो वो मरने वाले के बेटा से बोला बेटा एटा कपड़ा नहीं बहुत अच्छा छे, मजबूत छे, नया छे, क्या कैंची से काटबो, कपड़ा तो बर्बाद है जाबे, मी खोले दो ही ती पहने लिबो। तो बेटा बोला क्या बात करते हैं, मुर्दे का कहीं कोई कपड़ा पहनता है? हाँ, मुर्दार कहीं कोई कपड़ा पहनो। तो गुस्ल देने वाले ने कहा कि मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनोगे, अब मरने वाला बाप मुर्दे की गाड़ी इस्तेमाल करोगे, उसकी बिल्डिंग बनाई हुई बिल्डिंग में रहोगे, बैंक के बैलेंस इस्तेमाल करोगे। ये दुनिया है मेरे बच्चों, ये दुनिया की हकीकत है। आंखें बने खुली है ना, सब है, ये सब नजर आ रहे तुम्हें, सब है, अपना सब है। जैसे ही आंखें बंद हुई फिर देखो ना तमाशा क्या होता। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में। एक बात याद रखो, ये दुनिया मेरे बच्चों नौजवानों ओ कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कुन फिद दुनिया का अन्न का गरीबुन औ आबिरो सबील। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है, कोई अजनबी रहता है। जैसे किशनगंज जा गए, किशनगंज से यहाँ लौटना है, बस यही समझ लो ये ज़िंदगी का इतना ही सफ़र है। इंशाअल्लाह जन्नत में, दुनिया में रह के जन्नत में घर बना लो। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जो दुनिया में मस्जिद बना के मर जाए, अल्लाह जन्नत में उसके लिए बेहतरीन घर बनाएगा, आलीशान महल बनाएगा। तो मुसलमानों कितने लोग जन्नत में महल बनाओगे, ज़रा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए सारा मजमा तैयार। मेरी माँ बहनों, ए बाबू ये नौजवान कौन है भाई, अब वहाँ क्या करने गए हैं आप, औरतों के मजमा में क्या करने गए भाई, अब वहाँ जाइए। कोई भी मर्द, कोई नौजवान हमारी माँ बहनों के पिंडाल के करीब से ना गुजरे। ये पर्दे का ख्याल करो, पर्दे का ख्याल रहे। जो बच्चे मेरे नौजवान हैं इधर साइड रहे, हमारी माँ बहनों को पर्दे से साइड रहे अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, आपने हाथ उठाया, आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हशर के मैदान की तैयारी करनी है। इसीलिए अल्लाह दुनिया में पैदा किया है। ये दुनिया रहने की जगह नहीं है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया दौलत इकट्ठा करके छोड़ के जाने की जगह नहीं है। ना 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 ना, ये दुनिया तो आखिरत बनाने की जगह है। इतना बड़ा मजमा है, मुझे 5 आदमी चाहिए जिसके लिए मैं 5 दुआ करूँगा। कितनी दुआ करेंगे हम? और एखाने आमी बोलছি যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে ইনশাআল্লাহ। এটা আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। बैठ जाए। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए 5 दुआ। मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है इंशाअल्लाह। है कोई पहला ऐसा कोई माँ का बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा। अच्छा देखिए इसमें दोहरा सवाब, अगर अपने माँ बाप के नाम से मस्जिद बना के मर गए
तो क़यामत तक अल्लाह कब्र में माँ बाप को सवाब अता फरमाता रहेगा। सुनो मुसलमानों, नौजवानों, तुम भी मर जाओगे इस धरती पर, ये मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी, लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, अल्लाह तेरे कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया है जन्नत में घर देने का, अल्लाह का वादा पक्का है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। कोई ऐसा पहला सखी अपनी माँ या अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह 5,000 रुपये देने वाला पहला कोई शख्स तैयार हो जाए कि हज़रत इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी माँ के नाम पर, हम अपने बाप के नाम पर, हम अपने दादा दादी के, नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह 5,000 रुपये देने को तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों, ये पैसा का काम खर्च होना खर्च हो जाएगा। ये दौलत ना किसी के पास रही है ना किसी के पास रहेगी, इसलिए कि कफन में जेब नहीं है। कफन में जेब नहीं है, कफन में जेब नहीं है, और कब्र में अलमारी नहीं है। कब्रों अलमारी है, अरे बोलो भाई, कब्रों अलमारी है नहीं है। ऐसा कोई है पहला सखी इंशाअल्लाह देखना चाहता हूँ। मेरा कोई मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, पार्षद साहब हो, मेंबर साहब हो, मास्टर साहब हो, वकील साहब हो, डॉक्टर साहब हो, प्रधान साहब हो, कोई छोटा बाबू हो, कोई बड़ा बाबू हो, अपने माँ बाप की सालो सवाब के लिए से 5,000 रुपये देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाओ। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, ये अल्लाह का घर तुम बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा इंशाअल्लाह। है कोई पहला मेरा भाई? नकद है, नकद दे दो। नकद नहीं है, फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दो। फ़ोन पे नहीं है, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, फ़ोन में भी नहीं है, पैसा कैश में भी नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह? है कोई पहला सखी? है एक आदमी, सिर्फ एक आदमी। मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है, अल्लाह किसी ना किसी को चुनेगा, अल्लाह किसी ना किसी को खड़ा करेगा। हमारी माँ बहनों में से भी कोई मेरी माँ बहन इंशाअल्लाह जो एक जेवर देना चाहती हो, गले का चैन दे दो, हाथेर कंगन दिए दो, कानेर झुमका दिए दो, नाकेर बुंदा दिए दो, पार पाजेब दिए दो।